के गांव में कोई बहुत ही बड़े पंडित जी कुछ दिनों के लिए प्लेटिनम 3 है आप सब उनके पास जाओ, वो जरूर उस चुड़ैल का कुछ ना कुछ कर सकते हैं। डैडी सब वाले लोग कितने मिलकर मर गया उस यार। पंडित जी के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। पंडित जी उन लोगों के साथ उनके गाँव आ जाते हैं। आज हमें उस चुड़ैल का पीछा करना होगा क्योंकि वो चुड़ैल किसी प्यास खाती नहीं है। 2 स्टार है ये तेरे। उसे लेकर कहीं गायब हो जाती है। जय श्री बैच और वो चुड़ैल फिर से किसी के तेरे फ्रेंड आ गए। तू जय श्री बैच छੱਡ तू बी बैच देख हां तू ही भाई मुझे कड्डे हाले ले ते भी बैच वाले प्लेयर तो है यूट्यूबर जय यूट्यूबर आ कोई तो बड़ सा बी आ दी रीजन सी हो हां ले बी बैच ये देख चमकता चमकता बी बैच है वहां पे वो क्या है बॉस आर्मी है ना बड़ा ये नहीं सच लोल मट इधर इधर पता बॉस आर्मी बस फिर लोग उसको प्यार देना बंद कर देते हैं। तो प्लेटिनम 3 ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ पर फिर भी कोई तो मैं ब्रोंज ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀ मैं ब्रोंज ते ला लिया क्योंकि उसने किसी को मारने की शक्ति मैं ब्रोंज ते डिगे लोग उससे डरना बंद कर देते हैं और वो चुड़ैल साबित हो फ्री फायर प्याज लाकर नहीं दे पाती। इतने दिन हो गए मुझे कहीं से भी प्यार ना कर दो। मुझे माफ कर दो मालिक, पर अब गांव वाले मुझसे डरते ही नहीं है और मुझे कोई भी प्यास नहीं देता। अगर तुम मेरे लिए प्यास ला कर नहीं दे सकती तो तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। राक्षस उस चुड़ैल को खुद खत्म कर देता है और प्यास न मिलने से वो भी दिन पर दिन कमजोर होता चला जाता है और एक दिन खुद भी मर जाता है। गांव के लोगों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। श्रद्धापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में चमन नाम का एक आदमी रहता था। शाम होने से पहले ही चमन जल्दी जल्दी अपने खेतों में काम करता है और अपने घर की ओर चल देता है। चमन घर पहुंचते ही अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर देता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और जैसे ही पूरे आसमान में तारे चमचमाने लगते हैं, चमन की तबीयत खराब होने लगती है। वो आवाजें निकालने लगता है। देखते ही चमन का शरीर एक भयानक रूप लेने लगता है। उसके बड़े टुकड़े नाखून और लंबे दांत निकल जाते हैं और वो एक भयानक भूत बन जाता है। मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे इंसान का ताजा खून पीना है। घर से बाहर निकल जाता है और ढूंढने लगता है। तभी रात में कालू अपने घर के बाहर चारा खिला रहा होता है कि उसकी भाई आप कहते हो ना पड़ती है। कालू जैसे ही उस आदमी के पास ये जाता खुद ही है, देख लो भाई तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और वो डरते ओन ना दब्या का नीले या सिद्ध ही दब्या वा अच्छा हुआ कि तू अभी जंगल मेरे पास आ गया। बहुत धूप है और अब तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नौने दिन छड्डना तो बहुत तुम्हें क्या खबर? कई दिनों से बीमार है। अगर आप हमका खाओगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। बहुत हो गई तेरी बकबक, अब तू नहीं बचने वाला। कालू की गर्दन पर अपने बड़े बड़े दांत खा जाता है और जैसे ही सुबह होती है वो फिर से आम आदमी के रूप में बदल जाता है। सुबह गांव के लोगों को कालू की लाश दिखाई देती है तो सभी गांव वाले बड़े ही हैरान होते हैं। बेचारा, ना जाने किसने इसे आप कहते तो ना मेरे हेडशॉट नहीं इस तरह से मारते। चमन रोज रात होते ही डरावना भूत बन जाता और गांव के लोगों को मार कर खा जाता। आए दिन गांव में लाश मिलने पर गांव के लोग बहुत ही डरे हुए थे। एक रात शंकर उस भूत को गांव में देख लेता है और सुबह पूरे गांव में फैला देता है। अरे ना जाने कौन शैतान हमरे गांव में घुस आया है जो हर रात कोनो न कोनो को अपना शिकार बना लेता है। भूत के डर से 10 मिनट रहे गैया को चारा देना तक बंद कर दिया है। सच में भैया, इस भूत ने लोगों को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। अब
तो गाँव वालों की भलाई इसी में है कि हम सभी रात होते ही अपने अपने घरों में तंग रहे। चमन अपने खेतों में काम कर रहा होता है तभी चमन के पास बेला नाम की एक लड़की आती है जिसे बहुत प्यार करती है। चमन सच सच बताओ तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? अरे ये बिल्कुल पूछने की बात है। जब भी मैं तुमसे शादी करने की बात करती हूँ तो तुम शादी से मना क्यों कर देते हो? मैंने कहा भाई मोड़ वाली मोड़ करोगे। इतना घबरा क्यों जाते हो? आखिर बात क्या है कि जाने के लिए बेला चमन से जिद करने लगती है। बेला की जिद करने पर चमन बेला को सारी बात बताता है। बहुत बड़ी गलती हुई है। एक रोज की बात है, बारात को जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी मेरी नजर एक तपस्वी पर पड़ी जो रात में तारों की पूजा कर रहे थे। उनको तारों की पूजा करते देखकर मुझे हंसी आ गई और मैंने उनका काफी मजाक बनाया। मेरे मजाक उड़ाने पर तपस्वी जी ने क्रोध में आकर मुझे ये आदमी से खून बन जाऊंगा। काश आसमान में तारे ना होते तो तुम कभी भूत ना बन पाते। उसी रात चमन डरावने भूत के रूप में अपने शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ घूमता होता है। अरे ये सब गाँव वाले कहाँ जाकर मर गए? एक भी आदमी और दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊंगा? तभी चमन भूत को बेला की कही हुई बात याद आ जाती है। इन तारों की वजह से ही मैं भूत बन गया। अगर मैं इन तारों को छुड़ा दूं, तो फिर ना तारे रहेंगे, ना मैं होऊंगा। ऐसे कहकर भूत अपने हाथ में एक बड़ा सा थैला लेता है और आसमान से अपने घर में रखे हुए संदूक में उसे बंद कर देता है। कुछ ही देर में भूत वापस चमन के रूप में आ जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं पूरा फायदा क्या लाएगा? तो देखना कौन है? ਉਹ ਬਾਬੇ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਵੀ ਵੱਜਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਆ ਉਹ
अरे दो बंदे